आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे एनडीपीएस से जुड़ा हुआ एक मामला पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट का है, शेयर करूंगा। साथियों, एक रिसेंट जजमेंट है जो अभी डिलीवर हुआ है 14/10/2021 को। और इस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दी। और साथियों, जो अपराध ये था उस आरोपी का कि उसके कस्टडी से 7,000 ट्रामाडोल की जो टेबलेट थी वो जब्त हुई थी। अब साथियों, 7,000 टेबलेट जब्त हुई और उसके बाद कोर्ट ने उसे 9 महीने के अंदर उस व्यक्ति को जमानत दे दी। अब साथियों, जब कोर्ट ने जब ये जजमेंट डिलीवर किया तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी और जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, आपकी भी जानकारी में होना चाहिए। साथियों, जो इसमें जो सबसे पहला जो इशू ये है कि क्या किसी भी केस में अगर एफएसएल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट जो होती है, अगर वो चालान के साथ सबमिट नहीं की जाती है तो क्या इसका फ़ायदा आरोपी को मिलना चाहिए। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर एफएसएल रिपोर्ट चालान के साथ सबमिट नहीं की गई तो इसका फ़ायदा आरोपी को किस प्रकार से मिल सकता है। अगर साथियों आपने मेरा जो पिछले वीडियो हमने कुछ अपलोड किया, अगर आपने देखा होगा, हमने उसमें बताया है कि कुछ कंडीशन में आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल का राइट होता है। मीन्स कि साथियों, एक कंडीशन होती है हमारे सीआरपीसी सेक्शन 167(2) में ऐसा बताया गया है कि जहां पे एक जो टाइम निर्धारित किया गया है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 173 के अंतर्गत, वहां पे जहां पुलिस जो टाइम दिया गया है उस कंडीशन में अगर एफएसएल जो भी रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, अगर वो प्रस्तुत नहीं करती है तो आरोपी को नेक्स्ट डे से ये राइट होता है कि वो कोर्ट से में डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका ये अधिकार है और कोर्ट उस कंडीशन में उसको बेल ग्रांट करती है। अब साथियों, जहां कोई मामला एनडीपीएस एक्ट का होता है वहां पे पुलिस के पास 180 डेज का टाइम होता है किसी भी केस में चार्जशीट को सबमिट करने के लिए। अब साथियों, इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। इस केस में जैसा हमने आपको बताया कि आरोपी की कस्टडी से 7,000 टेबलेट ट्रामाडोल की जब्त हुई थी। अब उसके बाद पुलिस के पास 180 डेज का टाइम था चार्जशीट सबमिट करने के लिए। पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया लेकिन उसके साथ में जो एफएसएल रिपोर्ट है उसको सबमिट नहीं किया। अब साथियों, यहाँ पे जब कोर्ट ने इस मामले को देखा, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अगर जो चार्जशीट जमा की गई है उसमें अगर एफएसएल रिपोर्ट नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला अधूरा है, क्योंकि एनडीपीएस के मामले में प्रोसिक्यूशन को अपना जो मामला स्थापित करना होता है वो अगर उसने एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया तो बिना उसके वो साबित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे साथियों ये था कि जो एनडीपीएस का जो एक्ट होता है, आपको पता होगा कि जहां कोई भी जब्ती होती है उस कंडीशन में एफएसएल रिपोर्ट, वो जो जब्ती की गई उसे एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। अब साथियों, इस मामले में कुछ ऐसा हुआ था कि जहां एफएसएल रिपोर्ट देरी से आई। अब कोर्ट ने ये माना कि अगर बिना एफएसएल रिपोर्ट के ये नहीं कहा जा सकता है कि जो जब्ती की गई है वो वही पदार्थ है जो पुलिस ने दिखाया है जब्त करने के लिए। अब साथियों, इस आधार पे कोर्ट ने इसका फायदा आरोपी को दिया और साथ में कोर्ट ने साथियों एक इसमें जजमेंट का भी जिक्र किया जो कि अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ही लार्जर बेंच को रेफर किया है। ये है जुल्फकर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। इस जजमेंट में कुछ ऐसा ही हुआ था कि कोर्ट ये पता करना चाहती है, कोर्ट ने ये डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने लार्जर बेंच में इस जजमेंट को भेजा कि क्या एनडीपीएस के मामले में जहां पे कहीं ऐसा है कि पुलिस ने जो चार्जशीट सबमिट किया है उसमें एफएसएल रिपोर्ट नहीं लगाया है तो बिना एफएसएल रिपोर्ट के उसको कंप्लीट चार्जशीट माना जाएगा या फिर उसको ऐसा माना जाएगा कि जो रिपोर्ट सबमिट किया है पुलिस ने, जो फाइनल रिपोर्ट, ये इनकम्प्लीट है। और साथियों, जब कोर्ट ने ये हमने आपको जो बताई इस आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया और आरोपी को ये जो जमानत का जो अधिकार दिया साथियों, ये दिया है 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत। आप लोग यहाँ पे जो सेक्शन है उसको ध्यान दीजिएगा। अमूमन आपको ऐसा पता होगा कि हम लोग जब भी कोई बेल लगाते हैं, अगर एंटीसिपेटरी बेल है तो 438 के अंदर लगाई जाती है सीआरपीसी, और अगर रेगुलर बेल है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में 439 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाई जाती है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि जब पुलिस ने चालान सबमिट किया तो उसके अगले दिन ही सेशन कोर्ट में आरोपी ने बेल लगाया और आरोपी ने यही कहा कि हमारा 167(2) के अंतर्गत हमारा डिफॉल्ट बेल का राइट है, इसलिए हमें बेल ग्रांट की जाना चाहिए। सेशन कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट नहीं किया। उसके बाद आरोपी ने जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया 167(2) के अंतर्गत ही हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे सेशन कोर्ट ने गलती की है, सेशन कोर्ट को बेल दे देना चाहिए, क्योंकि आरोपी का राइट है डिफॉल्ट बेल के अंतर्गत कि 167(2) के अंतर्गत अगर एनडीपीएस के मामले में 180 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं किया गया है तो आरोपी को उसका फायदा दिया जाना चाहिए। अब साथियों, साथ में कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया है
कि चूंकि ये मामला, जैसा हमने आपको बताया कि इस तरह का एक और मामला कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजा हुआ है जजमेंट के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को ये भी कहा है कि अगर ये जो लार्जर बेंच को हमने जो जजमेंट डिसाइड करने के लिए भेजा है यहाँ से, जुल्फिकार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से 2020 का ये केस है, अगर उस मामले में जो फैसला आएगा अगर वो आरोपी के अगेंस्ट होता है तो उस कंडीशन में प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट रहेगा कि वो बेल कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आरोपी को 167(2) का फायदा दिया जा रहा है और आरोपी 9 महीने से जेल में है और पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया है उसमें उन्होंने FSL रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, इसलिए इसका फायदा आरोपी को मिलेगा और आरोपी को बेल गारंट की जाती है। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर 167(2) CRPC के अंतर्गत जो डिफॉल्ट बेल का राइट है जो हमने चर्चा की, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि 167(2) के अंतर्गत किस प्रकार से NDPS के मामले में भी आरोपी के पास ये राइट रहता है कि वो अगर पुलिस ने चार्जशीट टाइम पे सबमिट नहीं किया है तो उसका फायदा ले सकता है। धन्यवाद साथी।